कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसके साथ अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। वो लड़की मदद मांगने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी उसे मारना बंद नहीं कर रहा था और वहाँ आसपास कोई और इंसान नहीं था। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम था एली और दूसरी का नाम था स्टेफनी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अमेरिका से अर्जेंटीना आए थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। वो दोनों अर्जेंटीना में बैक पैकिंग करते हुए साइकिल ट्रिप पर अलग अलग जगहों पर घूम रही थी। इसी बीच एली को पार्टी करना और लोगों के साथ घुल मिलने का बहुत शौक था, जबकि स्टेफनी एक शांत और समझदार लड़की थी। चलते हुए रास्ते में वो दोनों एक दूर गांव में पहुंच जाते हैं। वो गांव काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लग रहा था। वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे और साफ दिख रहे थे। उस गांव के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे और वो एक जंगल से घिरा हुआ था। उस सुनसान रास्ते पर चलते हुए एली और स्टेफनी को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग अमेरिका से आए थे और अर्जेंटीना में ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। इसी बीच वहाँ पर एक लड़की की मिसिंग पोस्टर भी लगा होता है। ये वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में टॉर्चर होते हुए देखा था। एली और स्टेफनी कई हफ्तों से अर्जेंटीना में सफ़र कर रही थी और आज अर्जेंटीना में उनका आखिरी दिन था। तभी वो फैसला करती हैं कि वो एक रात गाँव में गुजारेंगी और अगली सुबह वापस निकल जाएंगी। तभी उस गांव में एक ऐसी अफवाह थी कि वहां आई हुई जवान लड़कियां वहां से गायब हो जाती हैं और फिर उनका कोई पता नहीं चलता। तभी चलते हुए दोनों लड़कियां देखती हैं कि गांव के लोग थोड़े अजीब और उन्हें बहुत घबराहट से देख रहे हैं, मगर लड़कियां उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो जाकर एक लोकल होटल में रूम बुक कर लेती हैं। वो रिसेप्शनिस्ट को बताती हैं कि उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए रूम चाहिए, क्योंकि वो अगली सुबह वहाँ से निकल जाएंगी। स्टेफनी और एली दोनों अपनी आईडी दिखाती हैं और रूम ले लेती हैं। तभी होटल का स्टाफ उन दोनों को होटल रूम में ले जाता है, मगर वो भी बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद स्टेफनी और एली को कल सुबह ही निकलना था, इसलिए वो रात को गांव में एक लोकल बार पर जाते हैं। बार में एली काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और बहुत खुश लग रही थी, जबकि स्टेफनी बहुत परेशान लग रही होती है, क्योंकि उसे भीड़ वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं है। तभी बार में एक लड़का होता है जो काफ़ी देर से एली को देख रहा था। पहले वो दोनों लड़कियों के लिए ड्रिंक्स भिजवाता है और इसकी वजह से एली उस लड़के से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और उसके पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है, जिसके बाद दोनों उस बार के बाहर आ जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। तभी स्टेफनी भी बार के बाहर आ जाती है और देखती है कि एली उस लड़के के साथ मज़े कर रही है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो अकेले रह गई है। वो एली को होटल चलने को कहती है, लेकिन एली मना कर देती है। फिर स्टेफनी उसे जल्दी होटल में आने को कहती है और अकेली वहाँ से चली जाती है। वो होटल रूम में आते ही सो जाती है। आधी रात को स्टेफनी की नींद खुलती है और उसे पता चल पाए कि एली अभी तक वापस नहीं आई है। वो जल्दी से खिड़की खोलती है और बाहर झांकती है, तो उसे पता चलता है कि एली उसी लड़के के साथ मज़े कर रही है। तभी वो लड़का एली के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। स्टेफनी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो दौड़कर बाहर आती है। एली को खींचकर होटल रूम में ले जाती है और वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। इसी बीच वो लड़का गुस्से में दरवाज़ा पीटने लग जाता है और चिल्लाता है कि दरवाज़ा खोल दो। तभी होटल के अगले रूम से एक आदमी बाहर आता है और वो उस लड़के को वहाँ से निकल जाने को कह देता है। अगले सुबह स्टेफनी और एली देर से जागती हैं। दोनों जल्दी से अपनी साइकिल लेकर बस स्टैंड तक जाने लगती हैं, लेकिन उनकी बस पहले ही छूट चुकी थी, क्योंकि जहाँ उन्हें जाना था वहाँ की बस दिन में सिर्फ एक बार आती है। जिसके बाद वो परेशान हो जाती हैं और फैसला करती हैं कि वो इसी गाँव में एक और दिन आराम करेंगी और वो वहीं रुक जाती हैं। जिसके बाद वो वापस होटल में आती हैं और रिसेप्शनिस्ट को बताती हैं कि उनकी बस छूट गई है। तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि पास में ही एक खूबसूरत झरना है जहां वो घूमने के लिए जा सकती हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और तुरंत अपनी साइकिल लेकर वहां जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो जल्दी ही उस झरने के पास पहुंच जाती हैं और साइकिल एक जगह पर रखकर पानी में मज़े करने लग जाती हैं। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर पानी में खेलने के बाद वो धूप में बैठ जाते हैं। इसी बीच स्टेफनी के दिमाग में उसका अभी अभी बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप के बारे में ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड चीट करते हुए पकड़ा गया था। फिर भी स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन एली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एली स्टेफनी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने स्टेफनी पे चीट किया था। जिसके बाद एली उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में स्टेफनी एली को अकेला छोड़कर अपनी साइकिल से वहां से चली जाती है। आधे रास्ते में स्टेफनी को समझ आता है कि उसे एली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तुरंत एली को मैसेज भेजती है। एली भी अपनी गलती मान लेती है और वो स्टेफनी को माफ करने के लिए कहती है और वो उसे होटल के पास कैफे में मिलने को कह देती है। जैसे ही एली वहां से चलने लग जाती है, तभी अचानक एक अनजान आदमी उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। इसी बीच स्टेफनी अपनी साइकिल लेकर उस होटल के पास वाले कैफे में पहुंच जाती है एली से मिलने के लिए, लेकिन एली वहां पर अभी भी नहीं आई थी और ना ही उसकी साइकिल वहां दिखाई दे रही थी।
स्टेफनी बार बार एली को फोन और मैसेजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब वापस नहीं मिलता। तभी कैफे के बाहर से गुजरते हुए एक गाड़ी अचानक उसके पास रुक जाती है। ये वही आदमी था जो होटल के अगले रूम में रहता था, जिसने पिछली रात एली को उस लड़के से बचाया था। उसका नाम माइकल था। तभी माइकल स्टेफनी को परेशान देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन स्टेफनी उसे कुछ नहीं बताती और अपनी साइकिल लेकर एली के पास झरने की तरफ जाने लग जाती है। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, माइकल भी अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करता रहता है। उसे देखकर स्टेफनी उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। माइकल जवाब देता है कि मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर स्टेफनी माइकल को बताती है कि उसकी दोस्त एली गायब हो गई है और जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी वो वहाँ झरने के पास बैठी हुई थी। तभी माइकल स्टेफनी के साथ मिलकर एली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उन्हें झरने के आसपास एली कहीं नहीं मिलती और ना ही उसकी साइकिल कहीं दिखाई दे रही थी। स्टेफनी बहुत परेशान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए एली को आवाज देने लग जाती है और साथ में उसको फोन भी लगा रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो झाड़ियों के पास जाती है और एली का फोन उठा लेती है, लेकिन एली का कोई पता नहीं चल रहा था। ये देखकर स्टेफनी बहुत घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। तभी स्टेफनी उसे एली की फोटो दिखाती है और बताती है कि उसकी दोस्त लापता हो गई है और उन्हें उसे आखिरी बार यहां पर देखा था। ऑफिसर स्टेफनी से पूछता है कि उसने एली को अकेला क्यों छोड़ा था। स्टेफनी बताती है कि हम दोनों के बीच में एक बात पर लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली गई थी। पुलिस ऑफिसर एली को ढूंढना नहीं चाह रहा था, ऐसा लग रहा था उसे अपना काम नहीं करना है। तभी वो कहता है कि उस एरिया में इससे पहले भी कई सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अगर एली खुद वापस नहीं आई तो वो भी उन लड़कियों की तरह गायब हो जाएगी। ये सुनकर स्टेफनी बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो चाहे तो एली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सकती है। तभी स्टेफनी ऑफिसर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लग जाती है। रास्ते में पुलिस ऑफिसर स्टेफनी को बताता है कि उसे माइकल से दूर रहना चाहिए और वहां किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्टेफनी जवाब देती है कि वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती। इसके बाद स्टेफनी ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और मिसिंग रिपोर्ट लिखवा लेती है। वो चाहती थी कि पुलिस तुरंत एली को ढूंढना शुरू कर दे, लेकिन पुलिस ऑफिसर कुछ भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो कहता है कि कल तक अगर एली नहीं मिली तो वो उसे ढूंढना शुरू कर देगा। ये सुनकर स्टेफनी बहुत उदास हो जाती है और स्टेशन से बाहर निकल जाती है। वो खुद ही गांव के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन गांव के लोग उससे बात नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उससे कुछ छुपा रहे हों। तभी स्टेफनी उस लड़के को देख लेती है जो उस दिन होटल के बाहर एली के साथ बदतमीजी कर रहा था और जिसे माइकल ने वहां से भगा दिया था। जैसे ही वो स्टेफनी को देखता है वो अचानक वहां से भाग जाता है। तभी स्टेफनी को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन वो लड़का चालाकी से उससे चकमा देकर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद स्टेफनी वापस अपने होटल आ जाती है और देखती है कि किसी ने उसकी साइकिल तोड़ दी है। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और कौन ये सब कुछ करवा रहा है। कुछ देर के बाद स्टेफनी माइकल से बात करने के लिए उसके होटल रूम में जाती है, लेकिन माइकल वहाँ पर मौजूद नहीं था। स्टेफनी अंदर चली जाती है और माइकल के बैग खोलकर देखने लग जाती है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी बैग में उसे एक ब्रेसलेट मिलती है जो एली हमेशा पहना करती थी। ये देखकर स्टेफनी को पक्का यकीन हो जाता है कि एली के गायब होने में माइकल का हाथ है। वो तुरंत वो ब्रेसलेट लेकर उसे पुलिस ऑफिसर के पास चली जाती है और उसे बताती है कि ब्रेसलेट माइकल के बैग से मिला है। वो पुलिस से कहती है कि उन्हें तुरंत माइकल को गिरफ्तार करना होगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करने के बजाय कहता है कि वो बाद में उसे देख लेगा। स्टेफनी कुछ देर तक इंतजार करती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर नहीं आता तब वो खुद कुछ करने का फैसला कर लेती है। वो उस होटल मालिक की गाड़ी चुरा लेती है और गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे वही लड़का नजर आता है जो पहले उसे चकमा देकर भाग गया था। वो लड़का गांव से निकलकर बाहर एक स्कूटर पर जा रहा था। स्टेफनी को शक हो जाता है कि वो उस पूरे गैंग का हिस्सा है। वो तुरंत उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन आगे जाकर वो लड़का अचानक गायब हो जाता है। तभी स्टेफनी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जो काफी देर से बंद पड़ी हुई थी। वो इलाका बहुत खतरनाक और अजीब तरह से दिख रहा था, क्योंकि वहां कोई नहीं आता जाता था। तभी स्टेफनी फिर से अपनी दोस्त को ढूंढने लग जाती है। अचानक वहां पर माइकल कहीं से आ जाता है। स्टेफनी माइकल को देखती है और उसे पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है, और वो उसे ब्रेसलेट दिखाती है कि वो उसके बैग से मिला है और वो ब्रेसलेट एली का है। स्टेफनी बहुत गुस्सा होकर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन माइकल शांत होता है और जवाब देता है कि ये ब्रेसलेट एली का नहीं, ये उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेसलेट था। वो दोनों वहां छुट्टियां गुजारने के लिए आए थे। उस गांव में घूमते हुए वो कुछ दिन वहां रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड अचानक गायब हो गई
और तब से वो उसे ढूंढ रहा है। माइकल कहता है उसने पुलिस से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। ये सुनकर स्टेफनी को बहुत बुरा लगता है। वो माइकल से माफ़ी मांग लेती है। तभी माइकल बताता है कि उस गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा गैंग चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे टूरिस्ट लड़कियां गायब हो चुकी हैं और शायद एली और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी गैंग के कब्जे में होंगे। ये सुनकर स्टेफनी का दिमाग घूम जाता है। तभी माइकल कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उस सुनसान जगह में एली और माइकल को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि पहले से एक गाड़ी बाहर खड़ी है जो स्टेफनी लेकर वहां आई थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो माइकल को देख लेता है। ऑफिसर उसके पास आता है। तभी माइकल उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है वहां पर। तभी पुलिस ऑफिसर माइकल को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और दोनों वहां से चल देते हैं। इसी बीच स्टेफनी अभी भी एली को ढूंढ रही थी। तभी उसे वो स्कूटर दिखाई देता है जो वो लड़का चला रहा था। वो धीरे धीरे से आगे बढ़ती है और उसे एली दिखाई देती है जो एक जगह पर रस्सियों से बंधी हुई थी। वही लड़का उसे टॉर्चर कर रहा था जबकि एली चिल्ला रही थी। ये देखकर स्टेफनी का दिल बैठ जाता है। वो लड़का वहां टीवी देखना शुरू कर देता है। तभी उसे कॉल आती है। वो कहता है कि मैं इस लड़की को लेकर आज ही आ जाऊंगा। लड़के को फोन पर बात करते हुए स्टेफनी देख लेती है। वो मौके का फायदा उठाती है और एली को आज़ाद करने के लिए चुपके से जनरेटर बंद कर देती है ताकि उस लड़के का ध्यान एली से भटक जाए। जिसके बाद वो लड़का जनरेटर ठीक करने के पास चला जाता है और स्टेफनी जल्दी ही एली की रस्सियां खोलने लग जाती है। वो जैसे ही एली को आज़ाद कर देती है तभी वो लड़का उन्हें देख लेता है, लेकिन तब तक एली पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। तभी दोनों दोस्त अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागने लग जाती हैं, लेकिन वो लड़का उनका पीछा करने लग जाता है। इसी बीच एली एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उस लड़के के सिर पर मार देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता है। जिसके बाद दोनों दोस्त तुरंत वहां से भाग जाती हैं और स्टेफनी और एली उसी गाड़ी में बैठ जाती है जो वो वहां लाई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो लड़का वापस वहां आ जाता है और एक पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां तुरंत गाड़ी से उतर जाती हैं। तभी वो लड़का उनके पीछे तेजी से दौड़ता है और एली को पकड़ लेता है, जिससे उसको एक धक्का लग जाता है। तभी एली का सिर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर स्टेफनी रोने लग जाती है और गुस्से में उस लड़के को मारने की कोशिश करती है। तभी वो पुलिस ऑफिसर और माइकल गाड़ी से उतरते हुए वहां जाते हैं। स्टेफनी उन्हें पूरा किस्सा सुना देती है। पुलिस ऑफिसर उस लड़के के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो स्टेफनी को पुलिस की गाड़ी में बिठा देता है। स्टेफनी उसकी बात मान लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी वो ऑफिसर गाड़ी का दरवाजा लॉक कर देता है। स्टेफनी को गाड़ी के अंदर एली का पासपोर्ट मिलता है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर भी इस पूरे गैंग का एक हिस्सा है। यहाँ पर पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर और वो लड़का जिसका नाम जॉन था मिलकर जवान लड़कियों को किडनैप करते थे जो गांव में घूमने के लिए आई हुई होती हैं और उन्हें दूसरी जगह बेच देते थे। स्टेफनी तुरंत चिल्लाकर माइकल को सब कुछ बताने की कोशिश करती है। ये सब सुनकर माइकल गुस्से में पुलिस की बंदूक ले लेता है। वो ऑफिसर और जॉन को कहता है कि अपने दोनों हाथ ऊपर कर दो। माइकल गुस्से में ऑफिसर से पूछता है उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। पुलिस ऑफिसर उससे एक डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड वापस कर देंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें स्टेफनी चाहिए। माइकल ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में वो इस डील के लिए मान जाता है। जैसे ही वो स्टेफनी की तरफ देखकर उससे माफी मांगने लगता है, तभी पुलिस ऑफिसर मौके का फायदा उठाकर अपनी दूसरी बंदूक निकाल लेता है और माइकल को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद ऑफिसर और जॉन स्टेफनी को किडनैप कर लेते हैं और रात में उसे एक बोट पर पैराग्वे बॉर्डर ले जाते हैं बेचने के लिए। पहले वो एली को बेचने वाले थे, लेकिन अब एली मर चुकी है, इसलिए उन्होंने सिर्फ स्टेफनी को बेचने का फैसला कर लिया है। उसी बोट पर स्टेफनी को मौका मिलता है और वो खुद को आज़ाद कर लेती है और अचानक जॉन पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाती है और भागने लग जाती है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। जल्द ही वो पुलिस ऑफिसर स्टेफनी को पकड़ लेता है और कुछ देर के बाद वो उसे उस आदमी के पास ले जाता है जिसके साथ उसकी डील हुई थी। वो आदमी ऑफिसर को बहुत सारा पैसा दे देता है स्टेफनी के बदले। कुछ ही देर में अचानक स्टेफनी एक चाकू से उस आदमी को मार देती है और वहां से भागने लग जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक लेकर उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन स्टेफनी भागते हुए एक बोट के पास पहुंच जाती है। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई देता है और वो उससे मदद मांगने लग जाती है। तभी पीछे से वो पुलिस ऑफिसर आकर वहां आ जाता है और उस मछुआरे को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। ये देखकर स्टेफनी बहुत डर जाती है और बोट के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी उसे वहां पर एक टेबल पर एक चाकू दिखाई देता है। वो चुपके से चाकू उठा लेती है और अपने पास रख देती है।
तभी ऑफिसर उसे ढूंढ लेता है और बंदूक उस पर रख देता है, लेकिन स्टेफेनी अचानक उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए आखिरकार स्टेफेनी के हाथ बंदूक लग जाती है और वो गोली चलाकर उस ऑफिसर को वहीं पर खत्म कर देती है। अगली सुबह स्टेफेनी पैराग्वे में एक रोड पर पैदल चल रही थी। तभी एक जीप आकर उसके पास रुक जाती है। उसमें एक पैराग्वे मिलिट्री की एक औरत थी। वो स्टेफेनी को अपनी जीप में बिठा लेती है और उसको सुरक्षित वहां से ले जाने लग जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।